बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ट्रेड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 20 अप्रैल 2021 है और आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट और इसके काम करने का तरीक़ाकार। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है असल में ये डीसी सप्लाई की एक फॉर्म है जो कि हम मुख्तलिफ़ सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है वो साइन वेव की सूरत में है जो कि एसी सप्लाई वापडा जनरेटर या यूपीएस से हासिल होती है। ये वेव फॉर्म जो है ये हमारे सर्किट्स के लिए जो है वो कारआमद नहीं है, बल्कि इस की ये फॉर्म जो है वो हमारे सर्किट्स को ख़राब करने का सबब बनती है। हमें जो वेव फॉर्म चाहिए वो ये वाली है कि जिसमें डायरेक्ट वोल्टेजेस हैं, जिसमें जो रिपल्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी ये जो साइन वेव वाला प्रोसेस है ये ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन की सूरत में इसको ले आया जाता है और वोल्टेजेस जो हैं वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करते, जबकि एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो मुसलसल अपनी जगह तब्दील करते हैं। जबकि जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें जो वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव एक साइड पे और नेगेटिव दूसरी साइड पे हमें चाहिए। अब इन वोल्टेजेस को हासिल करने के लिए जो है हमारे पास एक अदद रेक्टिफायर सर्किट मौजूद होता है जो इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें मदद फराहम करता है। अब ये वाला जो सर्किट है ये हमारी मदद किस तरीके से फराहम करेगा कि जो हमारे पास मौजूद एसी सप्लाई के वोल्टेजेस हैं वो वाला सोर्स हमारे पास जो है ये हाई वोल्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन हमें लो वोल्टेजेस दरकार हैं। अब लो वोल्टेजेस को हासिल करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि AC 220 वोल्टेजेस को हमारी मतलूबा मिकदार 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट या इसके अलावा भी अगर हमें वोल्टेजेस की मिकदार चाहिए तो वो AC फॉर्म में ही हमें यहाँ पर फराहम कर देता है। लेकिन ये AC वोल्टेजेस फिर भी हमारे सर्किट के लिए कारआमद नहीं है। इसके लिए हम एक अदद डायोड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके जो वेव्स हैं उसको अलग अलग किया जा सके। एक अदद डायोड और एक अदद रेजिस्टिव लोड जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये वाला सर्किट जो हम तैयार करते हैं ये काम कैसे करेगा। अब इस सर्किट में हमारे पास जो ऑलरेडी इस एसी सप्लाई मौजूद है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की सूरत में मुसलसल चार्जेस की जगह तब्दील कर रही है, जो कि हाई वोल्टेज की सूरत में है और यहाँ पर जो है ये वोल्टेज हमें सोर्स से हासिल होते हैं और ये वाले वोल्टेजेस जो हैं ये इससे हासिल करदा वोल्टेज जो कम हमारी मिकदार है उसके मुताबिक जो है हम इन वोल्टेजेस को हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है अगर चार्जेस को देखा जाए तो सेम चार्जेस जो है अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी मिकदार जो है वो सोर्स वोल्ट से कम हो चुकी होती है और मुसलसल अपनी जो जगह है वो तब्दील कर रहे हैं। यानी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव इधर है और अगले ही लम्हे में पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी जगह जो है वो तब्दील कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग को मज़ीद डिटेल में लेके जाएँ तो वर्किंग जो है इसकी कि AC वोल्टेजेस जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और ये डायोड जो है इस वक्त अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और डायोड को डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है और ये वाला प्रोसेस जो है ये फॉरवर्ड बाइस कहलाता है, तो करंट जो है इसमें से फ़्लो हो जाती है और सेम टाइम में जो चार्जेस हैं वो अपनी जगह तब्दील करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायोड में से होते हुए वापस ट्रांसफार्मर की तरफ जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कन्वेंशनल करंट की सूरत में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें इस पॉइंट पे हासिल हो रहा होता है, जबकि अगले लम्हे में जब हम इस को हासिल कर चुके होते हैं तो अगले लम्हे में जो चार्जेस है वो अपनी जगह जो है वो तब्दील कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डायोड जो है ये रिवर्स बाइस में चला जाता है और आउटपुट पॉइंट्स पे हमें किसी किस्म का जो चार्ज है वो हासिल नहीं होता।
और सेम कंडीशन में ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ना पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहाँ पर अपनी जगह बना पाता है। अब यही प्रोसेस हर जो वेव हमें इस ट्रांसफार्मर से हासिल हो रही है, वो जैसे जैसे हमें फॉरवर्ड बाइस की सूरत में जो है वो आउटपुट मिलना शुरू हो जाती है और रिवर्स बाइस की सूरत में जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक में मज़ीद इसको लेकर चलेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे है पर्सनल मैसेज में जो है वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मज़ीद हम इसकी वजाहत जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।